काहे को नौकर बने? जब ठाकुर जी ने हमें अवसर दिया है कि हम मार्गदर्शक बन सकते हैं, आप लोग भी बॉस बन सकते हैं, आप भी किसी कंपनी के मालिक बन सकते हैं, तो किसी कंपनी में नौकरी करने से लाख गुना अच्छा है अपनी खुद की कंपनी क्रिएट करो और लोगों को उसमें नौकरी दो। नौकर नहीं, बॉस बनने की आदत डालो मेरे भाई बहन। मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, आज हमारा यूथ सिर्फ नौकर बनने के पीछे भाग रहा है। नौकरी दिलवा दो, चाहे प्राइवेट ही हो। अरे तेरा भला, कुछ नहीं तो एक कलाकारी सीख ले, एक कोई गाड़ी ठीक करना सीख ले, एक कोई लाइट ठीक करना सीख ले, भगवान तुझे उसमें ही उससे ज्यादा दे देगा। नौकर बनना, नौकर बनना, नौकर बनना, तेरा भला करे। छोड़ो, खैर, एक क्षण में भगवान ने चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और कहा सृष्टि की रचना करो। तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया, वो मानस पुत्र हैं, और उनसे कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। चारों भाइयों ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? बोले हमें विवाह नहीं करना, हम विवाह नहीं करेंगे। विवाह करेंगे तो भजन नहीं होगा और हमें भजन करना है। ब्रह्मा जी ने साप दे दिया, तुम हमारी बात नहीं मानते, हम तुम्हें साप देते, तुम बड़े नहीं होगे, तुम हमेशा छोटे ही बने रहोगे। तो चारों भाइयों ने हाथ जोड़ लिए, बोले आनंद आ गया महाराज। कैसे? बोले साप नहीं, है तो वरदान है। अब ध्यान से सुनना जो बच्चे यहां पर बैठे, सावधानी से सुनो। जो लोग ये कहते हैं कि भजन करने की उम्र नहीं है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में भजन कैसा होगा वो तो हम कल बता दिए थे। जो भजन में ही आग दे रहे थे बाबा, सुनी थी कि नहीं? नाती ने फटी जींस वाले ने पूछे तू क्या कर रहा हो? बोले मैं तो भजन में आग दे रहा हूं। सुनी ना? तो बुढ़ापे में तो ऐसा भजन होता है। लेकिन बचपन में भजन करने का फल क्या है? हमने कभी भी अपने बच्चों को अच्छाई की तरफ नहीं लगाया। बचपन से जब अच्छे बन सकते थे तब नहीं दिया उनको ज्ञान। जब वो ऑलरेडी गलत रास्ते पे चले गए तब कह रहे हैं बेटा ये तो हमारे संस्कारों में नहीं था। तो बेटे ने भी पूछ लिया आपने संस्कार दिए ही कब थे? मैं ऐसा न करूं ये संस्कार कब दिए थे? बड़े बड़े घरों में मम्मियां नहीं पालती बच्चों को, आया पालती हैं। और जब आया पालेगी तुम्हारे बच्चे को तो तुम्हारी बात क्यों मानेगा वो? अगर मां बनने का शौक है तो मां पहले बच्चा पालने का शौक रखो। अगर चाहती हो कि बुढ़ापे में ये तुम्हारी सेवा करे तो बचपन में पहले तुम सेवा करो और संस्कार दो उसे। ये जो बाप है ना जो नोट ही नोट उड़ा रहे अपने बच्चों पे, ले ले ये भी ले ले ये भी ले ले, सब दे दे, पर सबसे पहले संस्कार दे दे जिससे बुढ़ापे में तुझे मांगने न पड़े नोट इन्हीं से जिनको तू दे रहा है जीवन भर की कमाई। संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम कितने पैसे वाले हो समाज में कोई नहीं पूछता, लेकिन तुम कितने संस्कारवान हो तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें पूछते हैं। लोग कहते हैं कि बचपन में तो अभी उम्र ही नहीं हुई, तो पढ़ने लिखने की समय उम्र है हमारी। अरे पढ़ो लिखो, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है कि तुम पढ़ो नहीं, तुम लिखो नहीं? अरे पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन सबसे पहले मानव बनो। बचपन में भजन करने का फल सुनो। जो व्यक्ति बचपन में भजन करता है उसे फल मिलता है बुढ़ापे की 100 माला के बराबर। बुढ़ापे में 100 माला, बचपन में 1 माला बराबर है। जवानी में 50 माला और बुढ़ापे बचपन में 1 माला बराबर है। अब बताइए भजन कब करना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से। और जिनका बचपन निकल गया हो, जोर से बोलो। जवानी में। और जिनकी जवानी भी निकल गई हो तो जो बचा है अब तो कर ले। लेकिन आप बचपन में भजन करेंगे तो अगर प्रारब्ध के अनुसार कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली होगी तो उस भजन के प्रभाव से वो छोटी हो जाएगी। जब भी बुरा समय आएगा तो ये भजन आपके उस समय काम आ जाएगा। जितनी भी मम्मियां हैं मेरी बात को सुन लो, अपने बच्चों से भजन जरूर करवाया करो। न जाने कौन सी दुर्घटना में तुम्हारे बच्चे का वो भजन उनके प्राणों का जीवन दान देने वाला संजीवनी बूटी बन जाए।
आग्रह है मेरा आप सबसे, चाहे वो 2 ही माला करे बचपन में, नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, चाहे 2 ही माला करे, पर तुम्हारा बच्चा माला किए बिना भोजन ना करे, जल ना पिए। और एक बात बताएं, बाप से ज्यादा अच्छा मां सिखा सकती है अपने बच्चे को। और मां अगर चाह लेगी तो बालक ध्रुव बनेगा, कंस नहीं बनेगा। और ये दायित्व मां का ही है, इसीलिए उसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है। सिर्फ पैसा आ जाएगा इससे के लिए लक्ष्मी नहीं है, संस्कारी संतान को प्रदान करेगी, इसलिए वो गृह लक्ष्मी है। और आप कर सकते हो। भाइयों से भी निवेदन है, आप अपनी ऑफिस जाने से पहले, काम पे जाने से पहले सूर्य को जल चढ़ाओ, ठाकुर जी के आगे 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा बैठो, भजन करो। जब आपके बच्चे आपको भजन करते हुए देखेंगे तो उन्हें भी थोड़ी बहुत शर्म आएगी, पापा बैठे तो हम भी बैठेंगे। पापा ही धोता धोता उठो ना, वो 10 बजे उठ रहा है और उठत कैम करो, चाय बनी कि ना बनी, बन गई, वो बेचारी दुखियारी सी कह रही ला रही हूं। वो फिर कूट भी लग जाते, वो अदरक बदरक से आवाज कर भी लग जाते, ले धाए धाए धाए। और इतने में भाई साहब उठे, भाई साहब ने वो गुटका निकाल रहे हो, हाँ, और सवेरे 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 अभी कुल्लाऊ ना करो। अरे सुबह सुबह तमाकू खा रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे महाराज मौसम ना है बंद तो हम आओ।